चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके ऊपर है? एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी के ऊपर। तो इसके अंतर्गत लिखे हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के संबंध में, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के संबंध में एक सिग्निफिकेंस, यानी कि एक और जो सिग्निफिकेंस दिया गया है, एक सिग्निफिकेंस ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी, एक सिग्निफिकेंस ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी व कंपैरेटिव एनाटॉमी से प्राप्त होता है। तो यहां पर जो एविडेंस हमको प्राप्त हुआ है वो ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी के लेवल पर, यानी कि उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, देन उसका एनाटॉमी कैसा है, उसका आंतरिक संरचना कैसा है, मिलता जुलता है क्या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उस लेवल पर हमको क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। ठीक है, आगे लिखे हैं इस प्रकार के एविडेंस से, इस प्रकार के एविडेंस से यह प्राप्त होता है कि, यह प्राप्त होता है, यह प्रूव होता है, यह प्रूव होता है कि अधिकांश वर्टिब्रेट्स, अधिकांश वर्टिब्रेट व इनवर्टिब्रेट, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स हैं उनकी बात हो रही है, अधिकांश वर्टिब्रेट्स व इनवर्टिब्रेट्स की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बोले तो बाह्य संरचना या बाह्य आकार की, व एनाटॉमी आंतरिक संरचना या आंतरिक आकार की, एनाटॉमी सिमिलर होती है। यानी कि कुछ ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं जिसमें जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उन ऑर्गेनिज्म के, अगर हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात करें और उनके एनाटॉमी की बात करें, और कौन सा ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं? वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, यानी ऐसे जंतु जिनमें कशेरुकदंड पाई जा रही है, नोटोकॉर्ड पाई जा रही है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जा रही, इन दोनों के अगर मॉर्फोलॉजी और अगर हम लोग इसके एनाटॉमी की बात करें, इन दोनों के एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी की बात करें, तो वो एक दूसरे के सिमिलर ही कहीं ना कहीं पर हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इससे सिद्ध हो रहा है कि हाँ, जो इवोल्यूशन हुआ है वो इनवर्टिब्रेट से ही वर्टिब्रेट की तरफ हुआ होगा। ठीक है, आगे लिखें, लेकिन इनके एनवायरमेंट कंडीशन व, लेकिन इनके एनवायरमेंट कंडीशन यानी कि जो वातावरणीय दशाएं हैं, ठीक है, उनके आधार पर, लेकिन इनके एनवायरमेंट कंडीशन व इनके एडेप्टेशन, उस समय का वातावरण कैसा रहा और उस समय के वातावरण में इन्होंने कैसे, किस समय क्या एडेप्ट किया। ठीक है, एडेप्टेशन के आधार पर, के आधार पर इनमें अनेक भिन्नता पाई जाती है या इनमें अनेक डिफरेंस होते हैं, इनमें अनेक डिफरेंस होते हैं। इस प्रकार के एविडेंस द्वारा, इस प्रकार के एविडेंस द्वारा, यानी इन प्रकार के जो हमको प्रमाण मिले हैं इनके द्वारा यह सिद्ध होता है कि, यह सिद्ध होता है कि सभी पाए जाने वाले जीव एक ही पूर्वज से डेवलप होते हैं। यानी कि इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि सभी पाए जाने वाले जीव, यानी इस पृथ्वी पर जो भी जीव पाए जा रहे हैं, समस्त प्रकार के जो जीव पाए जा रहे हैं, वो एक ही पूर्वज द्वारा क्या हुए हैं? डेवलप हुए हैं, विकसित हुए हैं, तथा अपनी कंडीशन, तथा अपनी कंडीशन व एडेप्टेशन के आधार पर, कंडीशन व एडेप्टेशन के आधार पर इनकी क्या कंडीशन रही है, उस समय की वातावरण की क्या कंडीशन रही है, दूसरी बात उस वातावरण में इन्होंने अपने आप को कितना ढाला है उसके आधार पर यह एक दूसरे से
यह एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, भिन्न दिखाई देते हैं, या एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। नले से लिख लें, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म के आधार पर, यानी भिन्न प्रकार के जीवों के आधार पर, या डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी, ऐसे लिखिए, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी व एनाटॉमी के आधार पर, मॉर्फोलॉजी व एनाटॉमी के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के, फॉलोइंग टाइप्स के, निम्नलिखित प्रकार के फॉलोइंग टाइप्स के एविडेंस प्राप्त हुए हैं, प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब यहां पर जो एविडेंस प्राप्त हुए हैं, इन एविडेंस में हम लोग होमोलोगस ऑर्गन और हेट्रोलोगस ऑर्गन के लेवल पर देखेंगे। सबसे पहला जो एविडेंस हम यहां पर देखेंगे वो किस लेवल पर देखेंगे, होमोलोगस और हेट्रोलोगस। यानी कि होमोलोगस ऑर्गन कहने का मतलब होता है कि ऐसे अंग जो एक जैसे ही क्या है पाए जाते हो, मतलब एक समान हो। और दूसरा जो है वो है एनालोगस ऑर्गन, यानी हेट्रोलोगस भी हम बोल सकते हैं, एनालोगस या हेट्रोलोगस बात है कि एक तरीके से हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, होमोलोगस ऑर्गन। तो हेडिंग डाल दीजिए, होमोलोगस ऑर्गन। और होमोलोगस ऑर्गन को हम लोग होमोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, होमोलॉजी, होमोलॉजी। और इसके अंतर्गत लिखे होमोलोगस ऑर्गन या होमोलॉजी क्या होते हैं, है ना, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो हेडिंग हमारी पड़ी है होमोलोगस ऑर्गन, या इसी को हम लोग होमोलॉजी कहते हैं, इसके अंतर्गत लिख लीजिए, जीवों के वह ऑर्गन, जीवों के वह ऑर्गन जो अपनी ओरिजिन व इंटरनल स्ट्रक्चर में, इसको समझिएगा, जो अपनी ओरिजिन व इंटरनल स्ट्रक्चर में, यही तो मैंने बताया, जो अपनी ओरिजिन व इंटरनल स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, लेकिन अपने कार्य के आधार पर, लेकिन अपने फंक्शन एंड एडेप्टेशन के आधार पर, एडेप्टेशन के आधार पर एक्सटर्नली, बाह्य रूप से एक्सटर्नली डिफरेंट होते हैं। बाह्य रूप से कहते होते हैं डिफरेंट होते हैं, उन्हें होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। तो समझ में आया होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है? आज के बाद आप भूलेंगे नहीं, बहुत ही सिंपल डिफिनीशन यहां पर लिखी हुई है, सिंपल है। ऐसे ऑर्गन, जीवों के ऐसे ऑर्गन जो ओरिजिन व इंटरनल स्ट्रक्चर में समान होते हैं, लेकिन अपने कार्य व एडेप्टेशन के आधार पर एक्सटर्नली डिफरेंट होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन कहलाते हैं। नई लाइन से लिख लें, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, यानी विभिन्न जीवों में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इनके ऑर्गन में पाई जाने वाली, इनके ऑर्गन में पाई जाने वाली इस प्रकार की सिमिलरिटीज, इनके ऑर्गन में पाई जाने वाली इस प्रकार की सिमिलरिटीज होमोलॉजी कहलाती है, होमोलॉजी कहलाती है। तो समझ में आया? तो होमोलोगस ऑर्गन की अगर हम लोग बात करें तो होमोलोगस ऑर्गन कहने का मतलब क्या हो गया कि जो अपने ओरिजिन और स्ट्रक्चर, संरचना में एक जैसे होते हैं, लेकिन अपने कार्य व एडेप्टेशन के आधार पर एक्सटर्नली डिफरेंट होते हैं, अलग दिखाई देते हैं, इनका स्ट्रक्चर अलग हमको दिखाई देता है, उनको होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलरिटीज पाई जा रही हैं, इन सिमिलरिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? होमोलॉजी कहते हैं। अब बात आती है सर होमोलोगस ऑर्गन की अगर हम लोग बात करें तो होमोलोगस ऑर्गन क्या एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है या सिर्फ एक में पाया जाता है?
तो हम कहेंगे हाँ दोनों में पाया जाता है। तो लिख लीजिए नई लाइन से, होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन एनिमल्स व प्लांट्स में, होमोलोगस ऑर्गन एनिमल्स व प्लांट्स में, प्लांट्स दोनों में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, ऐसे लिख लीजिए, प्लांट्स दोनों में पाया जाता है। एनिमल व प्लांट दोनों में पाया जाता है। अब बात आती है सर एनिमल में आप होमोलॉजी को कैसे दिखाएंगे और प्लांट में कैसे दिखाएंगे? तो हम लोग अलग अलग पढ़ लेते हैं ना, तो पहले हम लोग एनिमल को देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए इन एनिमल्स, एनिमल के अंदर होमोलोगस ऑर्गन कैसे होंगे। तो यहां पर एनिमल्स में क्या आपको एविडेंस देखने को मिलते हैं, तो लिख लें व्हेल मछली, व्हेल फिश का, व्हेल मछली का फ्लिपर, व्हेल मछली का फ्लिपर स्विमिंग के लिए, तैरने के लिए, व्हेल मछली का फ्लिपर स्विमिंग के लिए, कॉमा बर्ड एंड बैट का विंग्स, बर्ड्स एंड बैट चमगादड़ का विंग, बर्ड व बैट के विंग्स फ्लाइंग के लिए, फ्लाइंग के लिए, कॉमा हॉर्स के फोर लिम्ब यानी अग्रपाद, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं फ्रंट लेग, जो भी लिखना चाहें, फोर लिम्ब या अग्रपाद या फ्रंट लेग रनिंग के लिए, रनिंग के लिए, तथा ह्यूमन के फोर लिम्ब यानी कि अग्रपाद हाथ, ह्यूमन के फोर लिम्ब हैंडलिंग के लिए, मतलब पकड़ने के लिए, साधने के लिए, हैंडलिंग के लिए सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। अब मैंने ये क्यों लिखा है बकवास? ये इसलिए बकवास लिखाई कि इन सभी के अगर आप ओरिजिन और स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर, सॉरी ओरिजिन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सिमिलर है, एक जैसा है। लेकिन अगर हम इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या फंक्शन की बात करें तो डिफरेंट है। कैसे? आप देखो व्हेल मछली का जो फ्लिपर है वो स्विमिंग में सहायता कर रहा है, एक कार्य हो गया उसका। बर्ड और बैट की अगर हम लोग बात करें तो इनके विंग्स जो होते हैं वो फ्लाइंग के लिए सहायक होते हैं, दैट मीन्स इनका इंटरनल स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम है। हॉर्स के फोर लिम्ब की बात करें या फ्रंट लेग या अग्रपाद की बात करें तो रनिंग कराता है, और ह्यूमन के फोर लिम्ब क्या करते हैं? हैंडलिंग में सहायता करते हैं। ठीक है, तो आगे लिख लें, आगे लिखें, यह सभी ऑर्गन अपनी ओरिजिन व इंटरनली या इंटरनल स्ट्रक्चर में, इंटरनल स्ट्रक्चर बोले तो हम ये कह सकते हैं इसमें बोन्स का जो अरेंजमेंट होगा वो एक जैसा है, राइट। अपनी ओरिजिन व इंटरनल स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, एक समान होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंट फंक्शन यानी अलग अलग कार्य, डिफरेंट फंक्शन एंड एडेप्टेशन के आधार पर एक्सटर्नली डिफरेंट होते हैं। बाह्य रूप से कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एक्सटर्नली डिफरेंट होते हैं। ये तो बात हो गई किसकी? एनिमल्स में, हायर एनिमल्स की। अब इंसेक्ट में भी आपको क्या है? कुछ एनालॉगस ऑर्गन, सॉरी होमोलॉगस ऑर्गन देखने को मिलते हैं। जैसे इसी प्रकार डिफरेंट इंसेक्ट, लिख लीजिए इसी प्रकार, नई लाइन से लिखिएगा, डिफरेंट इंसेक्ट
फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच, फॉर एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, पहला कॉकरोच, कॉमा हनी बी, हनी बी मधुमक्खी, कॉमा हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई, कॉमा मॉस्किटो मच्छर, मॉस्किटो। आदि में पाए जाने वाले माउथ पार्ट, यानी कि जो माउथ पार्ट यहां पर पाए जा रहे हैं, आदि में पाए जाने वाले माउथ पार्ट, मुख भाग, माउथ पार्ट होमोलोगस ऑर्गन होते हैं। समझ में? अब होमोलोगस ऑर्गन होगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि इनके अंदर ओरिजिन जो हुआ है माउथ का, ओरिजिन और इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सिमिलर है, लेकिन फंक्शन के आधार पर और एडेप्टेशन के आधार पर ये एक्सटर्नली कैसे है, डिफरेंट है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच का जो माउथ पार्ट है वो भोजन को कुतरने में सहायक होता है, मतलब ये कुतर के खाता है। हनी बी की बात करें तो हनी बी के बाद में क्या होता है, जो माउथ होता है ये जो नेक्टर होता है फ्लावर में उसको शक करने में सहायक करता है। अगर हम लोग हाउस फ्लाई की बात करें तो हाउस फ्लाई धीरे धीरे चाट करके हम ये कह सकते हैं खाती है माउथ के थ्रू। मॉस्किटो क्या करता है, डेफिनेटली शक्कर, ये खून को चूसता है, पीता है। तो सभी के अंदर आप देख रहे हैं कि जो फंक्शन है वो अलग अलग है फूड को ऑब्टेन करने का, राइट। लेकिन अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, या हम लोग इसके ओरिजिन की बात करेंगे तो वो सेम है, एक जैसा है। तो ये तो बात हो गई हमारे एनिमल की। अब प्लांट्स में क्या होमोलोगस ऑर्गन पाए जा सकते हैं, तो हेडिंग डाल दीजिए इन प्लांट। प्लांट में लिख लीजिए कि होमोलोगस ऑर्गन क्या क्या होते हैं। लिखें, कुकुरबिटा में पाए जाने वाले, कुकुरबिटा में पाए जाने वाले टेंड्रिल्स। अब आप कहेंगे सर टेंड्रिल्स क्या होते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे कद्दू का प्लांट देखा होगा, कद्दू का पौधा अगर आपने देखा है तो उसके स्टेम से जो है ना इस तरीके से स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, है ना। एक्सिलरी बर्ड से एक्चुअली क्या है कि एक्सिलरी बर्ड से ये डेवलप होते हैं इस तरीके से, जो कि क्या करते हैं, क्लाइंबिंग में सहायता करते हैं, मतलब पकड़ के ऊपर चढ़ने में, दीवार को या किसी सबस्टांस या किसी और रीजन को पकड़ के क्या करते हैं, ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर चढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस करना है, क्योंकि इनका स्टेम जो होता है बहुत ही अच्छा नहीं होता, वीक होता है, और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। तो एडेप्टेशन हुआ, फंक्शन क्या है भाई, पहले क्या हुआ होगा, बहुत बड़े बड़े जंगल रहे होंगे, है ना, बड़े बड़े पौधे रहे होंगे। तो जंगल में अगर मान लो कुकुरबिटा का कोई पौधा पाया जा रहा है तो वो बेचारा प्रकाश संश्लेषण करा ही नहीं पाएगा। तो प्रकाश, या और कोई ऑर्गेनिज्म, सॉरी, और कोई प्लांट पाया जा रहा है कुकुरबिटा के अलावा, तो मान लो उसे क्या करना है, प्रकाश संश्लेषण कराना है। तो बड़े बड़े जंगलों में, बड़े बड़े जहां पर पेड़ पौधे हैं, वो जमीन तक जो है ना, सॉइल तक जो है ना, लाइट को आने नहीं देते थे। तो क्या किया इन प्लांट्स ने, अपने अंदर एक मॉडिफिकेशन किया। क्या मॉडिफिकेशन किया कि इन्होंने टेंड्रिल्स का फॉर्मेशन कराया। अब ये टेंड्रिल्स क्या करते हैं, उन पौधों को या उन प्लांट्स को, बड़े बड़े जो पौधे थे उनको पकड़ करके क्या करने लगे, उन पर क्लाइंबिंग करने लगे, चढ़ने लगे। तो ये टेंड्रिल्स की सहायता से क्या करने लगे, उन प्लांट्स के ऊपर चढ़ने लगे और फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके अपने भोजन को बनाने लगे, राइट। तो क्या लिखा, कुकुरबिटा में पाए जाने वाले टेंड्रिल्स व एक और है जिसे हम लोग बोल रहे हैं बाउगेनवेलिया, व बाउगेनवेलिया में पाए जाने वाले थॉर्न, थॉर्न मतलब स्पाइन, कांटे, थॉर्न्स, इनकी कांटों की हम बात करेंगे। तो कुकुरबिटा में पाए जाने वाले टेंड्रिल्स व बाउगेनवेलिया प्लांट में पाए जाने वाले थॉर्न, ठीक है, पाए जाने वाले थॉर्न्स, कांटे, एक दूसरे के होमोलोगस ऑर्गन के रूप में होते हैं, एक दूसरे के होमोलोगस ऑर्गन के रूप में होते हैं। यानी कि इनके अंदर जो कुकुरबिटा के प्लांट्स पाए जा रहे हैं, कुकुरबिटा फैमिली में जो प्लांट्स आते हैं, इनमें जो टेंड्रिल्स पाए जाते हैं वो, और बाउगेनवेलिया का जो थॉर्न है वो, ये एक दूसरे के क्या है, होमोलोगस है। अब होमोलोगस कहने का अर्थ क्या हुआ कि इनका ओरिजिन जो हुआ है वो सेम हुआ है, ठीक है, और इंटरनल स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन इनका जो फंक्शन है, कार्य है, उसके आधार पर
ये कैसे हो गए, एक्सटर्नली डिफरेंट हो गए। अब बाउगनवेलिया का जो थॉर्न है कांटे के रूप में चेंज हो गया, दैट मींस थॉर्न के रूप में चेंज हो गया। अब ये जो थॉर्न है ये चुभता है, अब चुभ करके क्या करेगा, इसको प्रोटेक्शन देगा, जो हर्बीवोर्स एनिमल्स है, राइट। अब यहाँ पर बात करी जा रही है कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स, तो इनका मेन फंक्शन क्या हो गया, इनका मेन फंक्शन हो गया क्लाइंबिंग करना, कि पेड़ों पर चढ़ करके या किसी सरफेस पे या किसी दीवार के ऊपर चढ़ करके ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करा सकते थे। लेकिन दोनों का जो ओरिजिन हुआ है वो सेम हुआ है, दोनों का ओरिजिन हुआ है एक्सिलरी बर्ड से। अब आप कहेंगे सर एक्सिलरी बर्ड क्या होता है, तो देखिए जो स्टेम होता है, इस स्टेम से जहां से ब्रांच निकलती है, कोई भी एक ब्रांच निकली है, राइट, उस ब्रांच की बात कर लो, या मान लो जहां से लीफ अराइज होती है, लाइक दिस, ये लीफ यहां से निकली, तो इस ब्रांच पर ये जो लीफ है और इस लीफ जहां पर ये जो लीफ जुड़ी हुई है इस ब्रांच के, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट इसका कहलाता है एक्सियल रीजन। क्या कहलाता है ये, एक्सियल रीजन। और इस एक्सियल रीजन पर आपको एक छोटा सा बर्ड नुमा संरचना दिखाई देता है, एक छोटी सी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। आप गुलाब के पौधे में देखेंगे आपको दिख जाएगा बर्ड नुमा संरचना, वहां से एक नई ब्रांच या नई लीफ निकल आती है, ठीक है। तो जो बर्ड है ये एक्सिलरी बर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सिलरी बर्ड। तो इसका दो फंक्शन है, या तो ये बाउगनवेलिया में क्या कर दे, स्पाइनी लाइक स्ट्रक्चर थॉर्न का फॉर्मेशन कर दे, या कुकुरबिटा के प्लांट्स में क्या कर दे, ये टेंड्रिल्स का फॉर्मेशन कर दे। लेकिन दोनों का ओरिजिन कैसा है, सेम है। और अगर फंक्शन की बात की जाए तो अलग है, ये चुभता है, ये चढ़ने में क्लाइंबिंग करने में सहायता देता है। तो लिख लीजिए होमोलोगस ऑर्गन के रूप में होते हैं, अर्थात इनका इंटरनल स्ट्रक्चर व इवोल्यूशन, एक्सिलरी बर्ड के द्वारा होता है, एक्सिलरी बर्ड के द्वारा होता है। लेकिन इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एडेप्टेशन के आधार पर डिफरेंट होता है, भिन्न होता है, अलग होता है। लाइन से लिखे हैं, थॉर्न का मुख्य कार्य यानी कांटों का मेन फंक्शन, थॉर्न का मुख्य कार्य बाउगनवेलिया प्लांट को या जितने भी प्लांट्स हैं। अब अच्छा एक खास बात ये भी है कि जरूरी नहीं एक्सिलरी बर्ड के द्वारा ही स्पाइन का फॉर्मेशन होता है, थॉर्न का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहां पर कंपैरिजन किया गया है। तो जो बाउगनवेलिया है इसके जो थॉर्न है ये एक्सिलरी बर्ड से बने। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें मॉडिफाइड स्ट्रक्चर अलग होता है या ओरिजिन अलग होता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कैक्टस की, नागफनी की अगर हम लोग बात करें तो नागफनी में आप देखते हैं कि उसमें एक ग्रीन कलर का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है और उस बड़े से स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे ढेर सारे कांटे निकले होते हैं। तो यहाँ पर आप जो बड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हो ग्रीन कलर का, वो एक्चुअल में इसका स्टेम होता है। क्या होता है, स्टेम। और उस स्टेम के ऊपर क्या होनी चाहिए, लीफ होनी चाहिए। लेकिन इस प्लांट के अंदर, दैट मीन जो कैक्टस प्लांट है, एक नागफनी है, इस नागफनी में जो लीफ होती है ये मॉडिफाइड हो जाती है स्पाइंस में। तो यहां पर आप देखेंगे जो कांटे बनने वो किसके बनने हैं, लीफ के मॉडिफिकेशन द्वारा बनना है। तो ओरिजिन अलग हो गया लेकिन फंक्शन एक है, थॉर्न का फंक्शन एक है, तो हो गया ना एनालॉगस ऑर्गन। यही तो एनालॉगस ऑर्गन है, यानी कि हम देखेंगे फंक्शन एक है लेकिन यहां पर ओरिजिन डिफरेंट है। तो ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन एक है, सेम है, दैट इज कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन, ओरिजिन जो होगा वो सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। तो बस थोड़ा सा बस चेंजेस है, बाकी सब सेम है। तो क्या लिखा, थॉर्न का मेन फंक्शन प्लांट को प्रोटेक्शन देना होता है तथा टेंड्रिल्स का मुख्य कार्य, मेन फंक्शन, प्लांट को फोटोसिंथेसिस क्रिया कराने के लिए, पौधों को फोटोसिंथेसिस क्रिया करवाने के लिए या कराने के लिए
किसी दूसरे प्लांट या उसकी सरफेस के साथ, किसी दूसरे प्लांट या उसकी सरफेस के साथ ऐड होकर यानी जुड़कर ऊपर की ओर ले जाना होता है, ऐड होकर ऊपर की ओर ले जाना होता है। तो यहां पर बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले देख लिया क्या, एनालॉगस ऑर्गन। तो ए हेडिंग में हमारी एनालॉगस ऑर्गन कंप्लीट हो गया। अब यहां पर कुछ और भी एविडेंसेस प्राप्त होते हैं हमको, जैसे कि होमोलोगस ऑर्गन देख लिया, सॉरी ए में होमोलोगस ऑर्गन देखा, अब बी में हमको देखना है एनालॉगस ऑर्गन। तो एनालॉगस ऑर्गन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये भी एविडेंसेस के रूप में आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर फंक्शन सेम है लेकिन ओरिजिन यहाँ पर डिफरेंट होगी, किसमें, एनालॉगस ऑर्गन में। तो हेडिंग डाल दीजिए एनालॉगस ऑर्गन या एनोलॉजी। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी, एनालॉगस ऑर्गन या एनोलॉजी। इसमें लिखा है जीवों के वह ऑर्गन जो अपनी ओरिजिन व स्ट्रक्चर में, या जो अपनी ओरिजिन व स्ट्रक्चर दोनों में डिफरेंट होते हैं, असमान होते हैं, जो अपनी ओरिजिन व स्ट्रक्चर दोनों में असमान होते हैं लेकिन अपने कार्य में समान होते हैं, लेकिन अपने कार्य व एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से लिख लीजिए, लेकिन अपने कार्य व एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में समान होते हैं, उन्हें एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं, उन्हें एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। आगे लिख लें, सिमिलर फंक्शन व एडेप्टेशन के आधार पर, सिमिलर फंक्शन व एडेप्टेशन के आधार पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स, यानी भिन्न प्रकार के जो जीव है उनके ऑर्गन्स में पाई जाने वाली सिमिलरिटीज, ऑर्गन्स में पाई जाने वाली सिमिलरिटीज यानी समानताएं एनालॉजी कहलाती है, एनालॉजी कहलाती है। इस प्रकार के एनालॉगस ऑर्गन एनिमल व प्लांट दोनों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के एनालॉगस ऑर्गन एनिमल व प्लांट दोनों में पाए जाते हैं। तो पहली हेडिंग डाल दीजिए इन एनिमल्स। तो एनिमल के अंदर हमको क्या क्या एनालॉगस ऑर्गन देखने को मिल सकते हैं, तो लिखें इसमें इंसेक्ट, देखो कितना बढ़िया पॉइंट है, इंसेक्ट कॉमा बर्ड्स, इंसेक्ट्स कॉमा बर्ड्स व बैट चमगादड़, इंसेक्ट बर्ड चमगादड़ बैट के विंग्स एनालॉगस ऑर्गन होते हैं, के विंग्स एनालॉगस ऑर्गन होते हैं। कैसे होते हैं, तो लिख लो, एनालॉगस ऑर्गन होते हैं जो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट, जो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर व ओरिजिन में डिफरेंट तथा अपने फंक्शन में समान होते हैं। तो ओरिजिन की बात करेंगे तो डिफरेंट है और फंक्शन की बात करेंगे तो सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, अगर आप इंसेक्ट को देखें तो इंसेक्ट में जो विंग्स पाए जाते हैं वो काइटिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, काइटिन के। और आपको मालूम है इंसेक्ट के, कोई भी इंसेक्ट आप देख लें उसमें जो विंग्स पाए जाते हैं उनके विंग्स में बोन नहीं पाई जाती, हड्डियां नहीं पाई जाती। तो इनका जो विंग्स है वो, इसका फंक्शन क्या होगा, उड़ने में, इंसेक्ट को उड़ने में क्या करता है, सहायता करता है। लेकिन जो विंग है वो किसका बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है। तो ओरिजिन अलग हो गया, फंक्शन एक है। बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बर्ड्स में अगर आप देखेंगे कि इसका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है
और दूसरी बात, अगर इसके फंक्शन की बात करें वो अलग है, यानी कि इसके ओरिजिन में अगर आप विंग्स देखेंगे तो वो फेदर के बने। किसके बने? फेदर के। तो फेदर के विंग्स होने के कारण ये उड़ रहा है, फंक्शन क्या हो गया? उड़ना, और इसका ओरिजिन क्या हो गया? फेदर। अगर हम लोग बैट की बात करें तो बैट के जो विंग्स होते हैं वो उड़ने में ही तो सहायता करते हैं, लेकिन अगर आप बैट के विंग्स को देखेंगे तो ये फेदर का नहीं बल्कि ट्रंक का होता है, धड़ का ही क्या होता है, इसके ऊपर भाग चढ़ा होता है, यानी स्किन ही होती है एक तरीके से, ठीक है। तो स्किन का ही मॉडिफिकेशन हो जाता है और वो क्या करता है? उड़ने में सहायक होता है। समझ रहे हैं? चलिए तो लिख लें इसमें आगे, आधा पर डिफरेंट ऑर्गन के रूप में पाए जाते हैं। तो इसमें क्या लिखा? फंक्शन के लिए अडेप्ट होते हैं। लाइन से लिखें, इंसेक्ट के विंग्स काइटिन के बने होते हैं। इंसेक्ट के विंग्स काइटिन के बने होते हैं जिनमें बोन्स नहीं पाई जाती है, जिनमें बोन्स नहीं पाई जाती हैं। तथा इसी प्रकार बर्ड व बैट, यानी कि चिड़िया व चमगादड़, बर्ड व बैट के फोर लिम्ब अग्रपाद, मॉडिफाइड होकर विंग्स में चेंज हो जाते हैं, मॉडिफाइड होकर विंग्स में चेंज हो जाते हैं जिसमें बर्ड्स के विंग्स परों द्वारा, दैट मीन्स फेदर द्वारा, बर्ड के विंग्स फेदर द्वारा तथा बैट के विंग्स धड़ ट्रंक द्वारा, बैट के विंग्स ट्रंक धड़ द्वारा बने होते हैं। नलाइन से लिख लीजिए, इससे सिद्ध होता है कि इन एनिमल्स का इवोल्यूशन, यानी कि जो विकास है, इन एनिमल्स का इवोल्यूशन अलग अलग एंसेस्टर से हुआ है, अलग अलग पूर्वजों से हुआ है। चलिए ये तो बात हो गई एनिमल की। अब बात हम लोग कर देते हैं प्लांट की। तो सेकेंड हेडिंग डाल दीजिए, इन प्लांट्स। तो पौधों में आपको एनालॉगस ऑर्गन कौन कौन से देखने को मिलते हैं? तो आगे लिखें इसमें, कुकुरबिटा कॉमा लैथिरस सैटिवस ये प्लांट है, कॉमा पाइजम सेटाइवम लाइक मटर का पौधा, और कुकुरबिटा। तो कुकुरबिटा कॉमा लैथिरस सैटाइवस और पाइजम आदि प्लांट में पाए जाने वाले टेंड्रिल्स, इनमें जो टेंड्रिल्स पाए जा रहे हैं, आदि प्लांट में पाए जाने वाले टेंड्रिल्स एनालॉगस ऑर्गन होते हैं। पाए जाने वाले टेंड्रिल्स एनालॉगस ऑर्गन होते हैं। जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट से डेवलप होते हैं, जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट से डेवलप होते हैं, लेकिन टेंड्रिल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? क्लाइंबिंग करना, है ना। जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट से डेवलप होते हैं, लेकिन इनका मेन फंक्शन क्लाइंबिंग करने में, लेकिन इनका मेन फंक्शन क्लाइंबिंग करने के लिए एडप्ट होता है, लेकिन इनका मुख्य कार्य क्लाइंबिंग करने के लिए एडप्ट होता है।
नए लाइन से लिख लो एक और पॉइंट, मतलब पॉइंट नहीं बल्कि नए लाइन से लिख लें। इसी प्रकार बाउगनविलिया, इसी प्रकार बाउगनविलिया व कैक्टस, कैक्टस बोले तो नागफनी, बाउगनविलिया व कैक्टस दैट मीन्स नागफनी के थॉर्न, यानी कि इनके जो स्पाइनी है या स्पाइन्स हैं, के थॉर्न्स या स्पाइन, कांटे, एनालॉगस ऑर्गन होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन होते हैं जिनका मुख्य कार्य स्टिंग मतलब चुभना, जिनका मुख्य कार्य स्टिंग यानी चुभना होता है, स्टिंग दैट मीन्स चुभना होता है, लेकिन इनका ओरिजिन इवोल्यूशन, लेकिन इनका ओरिजिन डिफरेंट होता है या अलग अलग होता है, लेकिन इनका ओरिजिन अलग अलग होता है या डिफरेंट भिन्न होता है, जिसमें बाउगनवेलिया के थॉर्न, ये भी लिख लो, जिसमें बाउगनवेलिया के थॉर्न एक्सिलरी बर्ड, जिसमें बाउगनवेलिया के थॉर्न एक्सिलरी बर्ड तथा कैक्टस के स्पाइन या कैक्टस के थॉर्न स्पाइन, मॉडिफाइड लीफ, कैक्टस के थॉर्न या स्पाइन मॉडिफाइड लीफ द्वारा बनते हैं या मॉडिफाइड लीफ होते हैं, मॉडिफाइड लीफ द्वारा बनते हैं या मॉडिफाइड लीफ होते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे एनालॉगस ऑर्गन के आधार पर कुछ एविडेंसेस की। अब सी जो हमारी हेडिंग यहां पर पड़ेगी वो पड़ेगी वेस्टिजियल ऑर्गन के बेसिस पर। तो वेस्टिजियल ऑर्गन कहने का मतलब ऐसे ऑर्गन जो बॉडी के अंदर पाए तो जाते हैं लेकिन उनका कोई मेन फंक्शन नहीं होता, राइट। ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। और ह्यूमन के केस में अगर देखा जाए तो ह्यूमन के केस में 100 से भी ज्यादा वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं। जो 100 से ज्यादा वेस्टिजियल ऑर्गन आपके अंदर जो पाए जा रहे हैं, मतलब हमारे अंदर भी पाए जा रहे हैं, हम भी ह्यूमन ही है, कोई दूसरे प्लेनेट से नहीं है, एलियन नहीं है, हमारे अंदर भी, हम लोगों के अंदर क्या है 100 से अधिक क्या है वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जा रहे हैं, जो कि ये सिद्ध करते हैं कि हमारा इवोल्यूशन, अच्छा जो हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जा रहे हैं, हम लोगों में जो वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जा रहे हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर फंक्शनल है, ठीक है। तो उस लेवल पर बोला जा सकता है कि हाँ ये हमारे एंसेस्टर हो सकते हैं या इवोल्यूशन इनसे ही होकर के हुआ है। तो हमारे अंदर उन फंक्शन का कोई मेन फंक्शन है नहीं, तो इसलिए वो हमारे अंदर बेकार हो गए, ठीक है, उनका कोई काम नहीं, वेस्ट हो गए। लेकिन अदर ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर फंक्शन होगा, कार्य होगा, इसलिए वहां पर फंक्शनल है। अच्छा, कुछ प्लांट्स में भी वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि प्लांट में नहीं पाए जाते हैं, एनिमल में है प्लांट में नहीं, तो प्लांट में भी आपको वेस्टिजियल ऑर्गन देखने को मिलते हैं और अदर एनिमल्स में भी वेस्टिजियल ऑर्गन देखने को मिलेंगे। तो जो वेस्टिजियल ऑर्गन है इनको हम लोग डिस्कस करेंगे कल।